Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss Pauli's exclusion principle. तो जैसे जैसे जो है क्वांटम नंबर्स डेवलप हो रहे थे वैसे वैसे जो है एक प्रॉब्लम सामने आ रही थी। प्रॉब्लम क्या थी कि हम जो है किस तरह से जो है क्वांटम नंबर्स को इलेक्ट्रॉन को असाइन करें। जो एटम्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किस तरह से जो है क्वांटम नंबर असाइन करें ताकि हम इलेक्ट्रॉन की क्या बता सकें, स्टेट बता सकें। तो ये जो प्रॉब्लम थी, वेव मैकेनिक्स ने इसके ऊपर कोई भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं दिया था जिससे हम जो है क्या कर सकें, इलेक्ट्रॉन्स को क्वांटम नंबर्स असाइन कर सकें। So that problem was resolved by Pauli in 1925. He introduced a principle that is known as Pauli exclusion principle. तो ये जो प्रॉब्लम थी कि assigning quantum numbers to the electron in an atom, that problem was resolved by Pauli। और उन्होंने जो है एक प्रिंसिपल दिया जिसका नाम था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता था कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो ये कहता था किसी भी एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं होगा। तो और आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक एटम के अंदर सेम स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो मुझे अगर इलेक्ट्रॉन की स्टेट बतानी है तो वो जो है कम्प्लीटली हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, बाय सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स हम बता सकते हैं 4 क्वांटम नंबर्स की मदद से। और वो 4 क्वांटम नंबर कौन से थे आपके, एन, एल, एम एल एंड एम एस। तो एन इज़ योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज़ योर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एम एल इज़ योर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड एम एस इज़ योर मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो इन चार जो है स्टेट्स की मदद से, इन चार की मदद से जो है क्वांटम नंबर्स की मदद से जो है हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो है पोजीशन हम स्पेसिफाई कर सकते थे। और पॉली एक्सक्लूजन क्या कहता था कि कोई भी एटम जो है उसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी सेम स्टेट नहीं हो सकती। अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को इस स्टेट से डिफाइन किया है, ठीक है ना, एन, एल, एम एल, एम एस से डिफाइन किया है, और मान लो कि वो वैल्यूज़ है, मान लो 1 2 एंड एम एल और एम एस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। एम एल जो है वो माइनस एल से एल आई करेगा और एम एस विल बी योर प्लस माइनस हाफ, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं, तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन की कुछ स्टेट है जिसको हमने कुछ क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर से डिफाइन किया, तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो है उसके लिए जो है डिफरेंट क्वांटम नंबर्स यूज होंगे, ठीक है। तो उनकी जो यानी कि इनकी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। सो हर इलेक्ट्रॉन के लिए जो है ये 4 सेट्स जो हमें मिले हैं, हर ये कह दो 4 क्वांटम नंबर्स जो हैं हर इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है डिफरेंट जो है सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर हमें मिलते हैं। तो इस तरह से जो है पॉली ने जो है इलेक्ट्रॉन की स्टेट को क्या कर दिया था, स्पेसिफाई कर दिया था बाय इंट्रोड्यूसिंग द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। सो ये जो प्रिंसिपल था ये आगे बहुत यूज़ हुआ। ये जो प्रिंसिपल है, हमें अगर मान लो किसी इलेक्ट्रॉन, कोई एटम है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए जो है काफ़ी यूज़फुल था ये आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उसमें से देखेंगे कि कौन से जो है आपके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और इनकी मदद से जो है हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स निकल के आएंगे, फर्मियोन्स एंड बोसोन्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें से हम देखेंगे कि कौन से पार्टिकल्स जो है पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो करेंगे और कौन से पार्टिकल्स जो है पॉली एक्सक्लूजन को प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं। So let us construct firstly the symmetric and antisymmetric wave function. Let us consider two identical non-interacting particles. तो हमने जो है दो identical non-interacting particles लिए, तो 1 and 2। यहाँ पे आइडेंटिकल पार्टिकल्स का अगर मैं आपको ये बताऊं कि मान लो एक पार्टिकल जो है 1 स्टेट में है, एक पार्टिकल सेकंड स्टेट में है, ठीक है। तो इन्हीं ये जो एक पार्टिकल 1 स्टेट में, एक पार्टिकल हमारा सेकंड स्टेट में है, तो आफ्टर इंटरचेंजिंग आपने इस पार्टिकल को इधर डाल दिया और इस पार्टिकल को इधर डाल दिया। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग जो है अभी भी आप क्या देख रहे हो, जब ये पार्टिकल इधर गया और ये वाला पार्टिकल इधर गया, तो अभी भी हम देख रहे हैं कि कोई भी चेंज हमें नहीं ऑब्जर्व हुआ, ठीक है ना। हमें अभी भी वैसे का वैसे ही लग रहा है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, आपके आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं। अगर आपको इन आइडेंटिकल पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो आप कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ स्पिन।
ठीक है ना। आप इन पार्टिकल्स को स्पिन असाइन कर दो, जैसे मैंने फर्स्ट पार्टिकल को स्पिन असाइन कर दी दिस, एंड सेकंड पार्टिकल को मैंने स्पिन असाइन कर दी डाउनवर्ड। तो आफ्टर इट इंटरचेंजिंग हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इसकी स्पिन जो है वो अपवर्ड है, इसकी स्पिन क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, तो हम स्पिन से तो इनको क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए, अगर हम स्पिन असाइन नहीं करें तो दोनों पार्टिकल्स जो है आफ्टर इंटरचेंजिंग, यानी कि जब इंटरचेंज भी होंगे ना, दूसरे स्टेट में भी जाएंगे, तो वो एक जैसे ही नज़र आते हैं। ठीक है, तो हमने जो है दो आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स लिए। ये जो दो पार्टिकल्स हैं 1 और 2 जो है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ये मान लो जो फर्स्ट पार्टिकल है दैट इज इन क्वांटम स्टेट अल्फा हैविंग वेव फंक्शन साई अल्फा 1। तो हमने मान के चला जो हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल है वो अल्फा स्टेट के अंदर है, और उसका अगर स्टेट को अगर मुझे डिफाइन करना है तो वो हमें कौन देगा, वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन उसका क्या है, साई अल्फा 1 है। ऐसे ही सेकंड पार्टिकल जो है हमारा बीटा स्टेट के अंदर है, और उसका वेव फंक्शन क्या है हमारे पास, साई बीटा 2 है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर मैं टोटल वेव फंक्शन की बात करूँ, तो टोटल वेव फंक्शन की अगर मैं बात करूँ ऑफ टू पार्टिकल्स, तो टोटल वेव फंक्शन हमारे पास क्या होगा दोनों पार्टिकल्स का, तो वो क्या होगा कि साई 1 2 जो है टोटल वेव फंक्शन क्या होगा, साई अल्फा 1, और क्या होगा साई बीटा 2। ठीक है, टोटल वेव फंक्शन हमें दोनों पार्टिकल का इस तरह से मिलेगा। अब हमने क्या करना है कि इन दो पार्टिकल्स को हमने क्या कर दिया, इनकी स्टेट को हमने चेंज कर दिया, कि अल्फा के अंदर हमने सेकंड पार्टिकल को डाल दिया और बीटा के अंदर हमने फर्स्ट पार्टिकल को डाल दिया। सो ऑन इंटरचेंजिंग, तो अगर मैंने इंटरचेंज कर दिया दोनों पार्टिकल को, ऑन इंटरचेंजिंग टू पार्टिकल्स, सो टोटल वेव फंक्शन क्या बन जाएगा। सो वेव फंक्शन अगर मैं लिखूं, वेव फंक्शन जो है ऑफ टू पार्टिकल्स क्या बन जाएगा, दो पार्टिकल्स का जो वेव फंक्शन है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो वो हो जाएगा साई 2 1। अब हमारे पास स्टेट क्या हो जाएगी, साई 2 1 हो जाएगी। तो हमारा जो अल्फा में, अल्फा स्टेट के अंदर कौन सा चला गया, सेकंड पार्टिकल, और बीटा स्टेट के अंदर हमारा कौन सा चला गया, 1 पार्टिकल। ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल जो है हमारा बीटा के अंदर चला गया। ठीक है, सो समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो हमने क्या मान के चला, ये दोनों पार्टिकल्स क्या हैं, आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल हैं तो इंटरचेंज होने के बाद भी उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर मैंने इंटरचेंज कर भी दिया, फर्स्ट पार्टिकल को सेकंड में डाल दिया, सेकंड को फर्स्ट में डाल दिया, इंटरचेंज कर भी दिया, तो क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। कि हमने फर्स्ट को मान लो हमने बीटा में डाला है, सेकंड को हमने अल्फा में डाला, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर दोनों ही सेम है, दोनों ही आइडेंटिकल हैं, 1 और 2, 1 2 1 और 2, ठीक है ना, ये वाले पार्टिकल को इधर डाला और ये वाले को इधर, दोनों अगर आइडेंटिकल हैं तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इनकी स्टेट पे। तो पर यहाँ पे इसका मतलब ये है, अगर मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करूँ, कि पार्टिकल की होने की प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करूँ तो वो जो है हमारे पास जो है दोनों की क्या निकल के आती है, अलग निकल के आती है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन 1 2 स्टेट एंड 2 1 स्टेट, तो दोनों की हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट नज़र आती है, कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारी नहीं निकल के आती सेम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक लीनियर कम्बिनेशन लेके चलना पड़ता है। तो हमें क्या मान के चलना पड़ता है कि जो पार्टिकल है उसने क्या किया होगा, आप कह लो ये जो सिस्टम है साई 1 2, ठीक है ना, अगर मैं सिस्टम की बात करूं, तो अगर मैं एक सिस्टम ने जो है हाफ टाइम मान लो साई 1 2 में स्पेंड किया है, और दूसरा हाफ टाइम किस में स्पेंड किया है, साई 2 1 में स्पेंड किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मतलब जो हमारा सिस्टम है, जो भी हम पार्टिकल ले रहे हैं, उसने कुछ टाइम तो साई 1 2 में स्पेंड किया और कुछ टाइम किस में स्पेंड किया, साई 2 1 में स्पेंड किया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का लीनियर कम्बिनेशन लेना पड़ेगा, ताकि हम जो है पूरे सिस्टम का हम डिफाइन कर सकें। तो हमारे पास दो तरह के लीनियर कम्बिनेशन आते हैं। सो टू लीनियर कम्बिनेशन जो है पॉसिबल हैं। सो टू लीनियर कम्बिनेशन जो हमारे पास पॉसिबल हैं वो कौन कौन से हैं, एक हमारा होता है बच्चे सिमेट्रिक वेव फंक्शन। ठीक है ना, सिमेट्रिक का हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या लिया, लीनियर कम्बिनेशन लिया है। तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन साई अल्फा 1 एंड साई बीटा 2, इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम ने कुछ टाइम तो है अपना स्टेट के अंदर रहा है, और कुछ टाइम जो है सिस्टम कहाँ रहा है, साई 2 1 स्टेट के अंदर रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास दो लीनियर कम्बिनेशन जो है हमारे पास हो सकते हैं। एक तो होता है सिमेट्रिक वेव फंक्शन, यानी कि साई अल्फा 1 साई बीटा 2, प्लस क्या होगा साई अल्फा 2 और साई बीटा 1। ठीक है, और एक हमारा होता है एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन में क्या होगा कि इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, साई अल्फा 1 साई बीटा 2 माइनस साई अल्फा 2 साई बीटा 1। ठीक है,
तो हमारे पास जो है दो तरह के जो है वेव फंक्शन निकल के आते हैं। ये जो है हमारे पास है दैट इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइज करना वेव फंक्शन को हमें नॉर्मलाइज करना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ठीक है ना। हमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी थी, तो ये जो हमारा एक तरह से नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है, 1/√2। तो हमारे पास जो साई एस निकल के आया है, ठीक है, ये क्या निकल के आया, 1/√2, यानी कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या है, α1β2 प्लस α2β1, ठीक है। और जो एंटी सिमेट्रिक है α1 साई β2 माइनस साई α2 और साई β1, ठीक है। अब मान लो ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, ये हमारी स्टेट है कि जो हमारा पार्टिकल है वो अल्फ़ा स्टेट में है या बीटा स्टेट में है। अगर मान लो जो हमारी दोनों स्टेट्स क्या है सेम हो जाती हैं, इन दैट केस अल्फ़ा अगर मान लो बीटा के इक्वल हो जाता है, कि हमारी जो एक स्टेट जो हमने अल्फ़ा लिया था ना, फर्स्ट पार्टिकल अल्फ़ा स्टेट में है, सेकेंड पार्टिकल बीटा में है, हमने मान के चला दोनों पार्टिकल जो है वो किस स्टेट में है, अल्फ़ा स्टेट में है, दोनों पार्टिकल्स किस स्टेट में है, अल्फ़ा स्टेट के अंदर ही है, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा हमने अल्फ़ा ही मान लिया, तो इन दैट केस जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक वेव फंक्शन तो हमारा कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन तो कहता है कि जो हमारा दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो एक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। कह रहा है कि नहीं कह रहा, आप साई अल्फा वन साई बीटा वन, ठीक है ना, साई अल्फा वन साई बीटा वन आप पुट करोगे, तो यहाँ पे अल्फा 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 पुट कर दोगे, साई अल्फा वन साई अल्फा टू प्लस साई अल्फा वन साई अल्फा टू, तो जब आप करोगे तो ट्वाइस ऑफ साई अल्फा वन साई अल्फा टू आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है दैट इज नॉन जीरो, देन इट इज सेइंग दैट कि हमारा जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो जो है एक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब यही कंडीशन जो है हम एंटी सिमेट्रिक के लिए लगाएं, जब अल्फा बीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा साई ए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो साई एस जो है हमारा नॉन जीरो आया था, लेकिन साई ये हमारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब जो है दो पार्टिकल्स जो है सेम स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो दो पार्टिकल जो है सेम स्टेट के अंदर, दो पार्टिकल जो है सेम स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या हमारा ये एक तरह से कौन सा वेव फंक्शन है, हमारा एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। तो जो पार्टिकल्स एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो जो है एक तरह से किसको फॉलो करते हैं, आपके पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। क्योंकि पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी क्या कहता था कि कोई भी दो पार्टिकल्स जो है उनका सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, और कोई भी दो पार्टिकल जो है वो सेम, आप कह सकते हो स्टेट के अंदर जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन में भी क्या हो रहा है कि कोई भी दो पार्टिकल जो है वो सेम स्टेट के अंदर जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है जिन पार्टिकल्स का हाफ इंटीग्रल स्पिन है, ठीक है ना, जिन पार्टिकल्स का हाफ इंटीग्रल स्पिन है वो जो है, जैसे कि हमारे कौन से होंगे जिनका हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, आपके प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना, मेजोन्स हो गए, ठीक है ना, मेजोन्स भी होते हैं आपके ऐसे, और जितने भी हैं आपके, ठीक है ना, ये जो पार्टिकल्स जिनका हाफ इंटीग्रल स्पिन है, तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि वो पार्टिकल जिनका जो है हाफ इंटीग्रल स्पिन है, और तो उनको जो है हम जो है गवर्न किससे करते हैं, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन से गवर्न करते हैं, ठीक है ना। तो दे आर गवर्नड बाय एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, ठीक है ना। तो उसको हम जो है किससे गवर्न करते हैं, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन से गवर्न करते हैं। और यानी कि उन इलेक्ट्रॉन्स का या प्रोटॉन जो भी हम ले रहे हैं, ये जो पार्टिकल्स जिनकी हाफ इंटीग्रल स्पिन है, इनका वेव फंक्शन जो है हमेशा कैसा होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। और हम ये भी कह सकते हैं दो पार्टिकल्स जो हैं वो क्या नहीं हो सकते, एक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं नो टू पार्टिकल जो है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स, अभी इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट simultaneously इन सेम क्वांटम स्टेट, ठीक है ना, सेम क्वांटम स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये किसको फॉलो करेंगे, आपके पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। आप ये भी कह सकते हो दीज पार्टिकल फॉलो किसको करते हैं, ये पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब कुछ एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी क्या है, इंटीग्रल स्पिन है, ठीक है। और आप कह सकते हो इंटीग्रल स्पिन है प्लस
जो है उनकी जीरो स्पिन है, ठीक है। तो स्पिन यानी कि जीरो और इंटीग्रल यानी कि 1 2, ठीक है ना, इस तरह के इंटीग्रल स्पिन है और 0 1, ठीक है ना। तो और क्या है, क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी जीरो स्पिन है और इंटीग्रल स्पिन है। और ये जो पार्टिकल्स कौन से होते हैं आपके, ज़्यादातर ये जो पार्टिकल्स होंगे ये आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स हो गए आपके हीलियम एटम, ये सारे जो है इनकी इंटीग्रल स्पिन होती है। सो दे आर गवर्नड बाय सिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो ये किससे गवर्न होते हैं, सिमेट्रिक वेव फंक्शन। एंड दीज डू नॉट ओबे, क्या नहीं ओबे करते, ये पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं ओबे करते। तो ये जो है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ओबे नहीं करते, ये जो है सिमेट्रिक वेव फंक्शन को फॉलो करते हैं। यानी कि इन पार्टिकल्स को अगर मुझे डिफाइन करना है तो किससे करेंगे, इनकी स्टेट किससे डिफाइन करेंगे, सिमेट्रिक वेव फंक्शन से। तो ये कहते हैं एक पार्टिकल जो है, दो पार्टिकल्स जो है यानी कि दो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सेम क्वांटम स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप ये भी कह सकते हो मोर देन वन पार्टिकल्स जो है वो सेम क्वांटम स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो दीज पार्टिकल्स डू नॉट ओबे पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, इसका जो मेन काम था, अगर हम मुझे किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की मदद से हम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है एक तरह से ये भी बता सकता है कि कितने जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर हो सकते हैं, ठीक है ना, टोटल। और ये जो है बेसिकली ये जो प्रिंसिपल था इसका कोई भी थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं था हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ बोला गया था कि हाँ भी ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं था इस प्रिंसिपल का, ठीक है। तो इस करके जो है एक तरह से ये कह लो कि ये जो एम्पेरिकल बेस्ड है या फिर एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ठीक है ना, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स जो हैं वो उसने जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में डिफाइन कर दिए थे। तो वो जो दो पार्टिकल्स क्या थे, जिन पार्टिकल्स का हाफ इंटीग्रल स्पिन है और जिनको हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन से हम डिफाइन करते हैं उनकी स्टेट को, और जो है दो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें कभी भी या दो प्रोटॉन एक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो वो, और वो जो फॉलो करते हैं किसको, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को, तो वो पार्टिकल्स आपके क्या हैं, वो आपके जो हैं आपके कहलाते हैं फर्मियंस। तो ये पार्टिकल्स आपके बेसिकली क्या थे, जो इन्होंने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बताए थे, ये क्या थे हमारे पास, फर्मियंस थे, ठीक है ना। तो फर्मियंस क्या थे, फर्मियंस वो पार्टिकल्स थे जिनकी क्या थी, इंटीग्रल स्पिन थी या ऑड इंटीग्रल स्पिन कह लो आप, एंड दैट इज गवर्न्ड बाय एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। एंड दोज हु ओबे जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आर फर्मियंस, ठीक है ना। तो वो क्या थे, आपके फर्मियंस थे। तो वो क्या थे, हमारे फर्मियंस थे। और जो फर्मियन जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन्स कभी भी जो है सेम क्वांटम से स्टेट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेट के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं हमेशा। तो ये क्या थे आपके, ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपके क्या कहलाते थे, फर्मी पार्टिकल्स। और ये किसको ओबे करते थे, आपके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते थे। ऐसे ही हमारे पास एक और पार्टिकल्स निकल के आए थे जिनकी इंटीग्रल स्पिन थी या जीरो स्पिन थी। एंड दीज पार्टिकल्स जो है ओबे डू नॉट ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड ये जो पार्टिकल्स थे जिनकी जीरो या इंटीग्रल स्पिन थी, ये जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स हीलियम एटम, इसको हम कहते थे बोजोन्स, बोजोन्स या बोजोन पार्टिकल आप बोल सकते हो। और ये जो है हमारे क्या थे, ये पार्टिकल सारे हमारे क्या थे, बोजोन्स थे, ठीक है ना। तो बोजोन्स थे ये, और ये जो है आपके क्या कहते हैं, पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो नहीं करते थे। तो और आप ये भी कह सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे फोटोन्स हैं, फोटोन्स जो है एच न्यू, ये भी कभी जो है इनकी भी फोटोन की स्पिन कितनी होती है आपको पता है, ठीक है, हमने बताई हुई है। तो फोटोन्स जो है इंटीग्रल स्पिन ही होती है। तो फोटोन जो है कभी भी जो है ये पॉली एक्सक्लूजन को फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। तो एक स्टेट के अंदर जो है बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, मोर देन वन अल्फा पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।